हेलो बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। आप सबसे पहले अपनी बुक्स लेकर आइए। जो मैं रीड करूंगी आप भी वही रीड करते रहिए। आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी और साथ साथ लेसन का मीनिंग भी समझते रहिए बेटा, जल्दी से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि मैं भी, विद्यालयम मीन्स विद्यालय स्कूल, गमिष्यामि मीन्स जाऊंगी। अब देखिए, मालिनी, मालिनी नाम की एक लेडी है। प्रतिवेशनी प्रति, प्रतिवेशनी मीन्स पड़ोसन को, पड़ोसन को कहती है। गिरजे गिरजा, मम पुत्रः मेरा पुत्र, मातुल गृहम मामा के घर, प्रस्थिता गया हुआ है। काचिद अन्याम काम अपनी महिला, कोई महिला काम के लिए, कार्यार्थम मीन्स काम के लिए, जाना सी जानती हो तरही प्रेष्य, तो भेज देना। कि कोई तुम काम के लिए, कोई महिला को जिस घर में मेड काम करती है, कोई उसके लिए किसी लेडी को जानती हो तो तुम भेज देना। गिरिजा, गिरिजा कहती है आम सखी, आम मीन्स हाँ, सखी मीन्स सहेली, हाँ सहेली। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम प्रगच्छति स्म। अद्य, अद्य मीन्स आज, प्रातः मीन्स सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका, जो मेरी मेड है, उसके घर में मेड काम करती होंगी, वो स्वसुतायाः कृते अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम काम के लिए, पृच्छति स्म मीन्स पूछ रही थी। आज सुबह ही मेरी जो सहायिका थी, जो मेरी मेड है, वो अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। श्वः मीन्स कल, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना बेटा, टुमारो मीन्स आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। इस तरह संस्कृत में होता है श्वः मीन्स आने वाला कल और ह्यः मीन्स बीता हुआ कल। तो यहाँ श्वः है तो मीन्स टुमारो, आने वाला कल। प्रातः एव सुबह ही, कल सुबह ही, तया से उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि, वार्ताम करिष्यामि मीन्स बातचीत करूंगी, कल सुबह मैं उसके साथ बातचीत करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगंतरम कमपि सूचयति। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, षड्वादने एव 6 बजे, सुबह 6 बजे ही, मालिन्या गृह घंटिका मालिनी के घर की घंटी, जो उसके डोरबेल लगी हुई थी, वो आगंतरम कमपि सूचयति किसी आने वाले की सूचना देती है, कोई आया है, ऐसे डोरबेल बजती है। मालिनीम द्वारम उद्घाटयति, मालिनी, मालिनी जो है, द्वारम दरवाजे को, उद्घाटयति मीन्स खोलती है, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है। यत् गिरजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षीय बालिका तिष्ठति। यत् की, गिरिजाया गिरजा की, सेविकया सेविका, जो उसकी मेड थी, गिरजा की सेविका, दर्शनया सह दर्शना के साथ, दर्शना कौन है? गिरजा की मेड। एका 8 वर्ष देशिया, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, बालिका खड़ी है, 8 वर्ष की बच्ची भी खड़ी है। दर्शना, दर्शना बोलती है महोदय, महोदया भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णाति भवती। भवती आप, कार्यार्थम काम के लिए, गिरिजा महोदयां, गिरिजा महोदया को गिरिजा से, पृच्छति स्म पूछ रही थी, आप काम के लिए किसी के लिए गिरिजा से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै, कृपया, सुतायै मीन्स मेरी बेटी के लिए, अवसरम प्रदाय अवसर प्रदान करके, अनुगृह्णन्तु भवती मीन्स आप मुझे अनुग्रहित कीजिए, आप मुझे सेवा, मेरी बेटी को सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मालिनी, अब मालिनी बोलती है परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परम लेकिन, एषा तु यह तो, अल्पवयस्का बहुत छोटी उम्र की, प्रतीयते मीन्स प्रतीत हो रही है, बहुत छोटी उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, किम कार्यम क्या कार्य, करिष्यति मीन्स करेगी, एषा मीन्स यह क्या काम करेगी। अद्यम अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम तु यह तो, अस्याः अध्ययनस्य इसके अध्ययन का, पढ़ाई का, क्रीडनस्य च और खेलने का, कालः मीन्स समय है, यह तो उसके पढ़ने का और खेलने का समय है। अब दर्शना बोलती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म। एषा यह, एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्णम कार्यम पूरा कार्य, करोति स्म मीन्स करती थी, एक घर का ही पूरा काम यही करती थी। सह परिवारः अधुना
विदेशम प्रति प्रस्थिता सह परिवारा, वह परिवार जिस घर में काम करती थी वो परिवार अधुना आजकल विदेशम प्रति, विदेश प्रसिद्धा मीन्स गया हुआ है, विदेश गए हुए हैं वो लोग। कार्याभावे अहम तस्यै कार्यम अन्वेषयामि स्म येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत् अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्याभावे, काम के अभाव में, अहम मैं, एतस्य इसके लिए, कार्यम काम को, अन्वेषामी मीन्स खोज रही हूँ। इसके पास अभी काम नहीं है क्योंकि वो परिवार आजकल विदेश गया हुआ है, तो इसके काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही हूँ। ये जिससे भवत् सदृशानाम, आप जैसों का, कार्यम प्रचलित, काम चल जाए, अस्मत् सदृशानाम, और हमारे जैसों के, गृह संचालनाएं, घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो जाए। देखिए जरूरत दोनों की होती है। हम अपने घरों में मेड लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे घर का काम आराम से हो जाए, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और हमारे घर में मेड क्यों काम करती है? कि उसके घर में सामान खरीदने के लिए पैसे मिल जाए, उसे बदले में तनख्वाह, सैलरी मिल जाए, तो दोनों की जरूरत होती है। तो कहती है आपका भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। मालिनी, अब मालिनी पूछती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम लेकिन एतत्तु यह तो सर्वथा सब प्रकार से अनुचितम मीन्स अनुचित है। किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिका अधिकारा, यत् की शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सभी लड़कों का, सर्वासां बालिकानां च और सभी लड़कियों का, मौलिक अधिकारा, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए, ऐसा राइट है कानून में। दर्शना, अब दर्शना बोलती है, महोदया अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्व आदरपूर्ति एव अस्ति। अस्मत् सदृशानां तु, हमारे जैसों के लिए तो, मौलिकः अधिकारः, मौलिक अधिकार, केवल स्व आदरपूर्ति एव अस्ति, केवल अपना पेट भर, स्वादर पूर्ति मीन्स अपना पेट भरना ही है, कि हमारा पेट भर जाए, इतना पैसा जुटाना ही मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड्ग्रहणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै एव, इसकी व्यवस्था के लिए ही, अहम मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, पंचषड्ग्रहणां 5-6 घरों में, कार्यं करोमि काम करती हूँ। किसकी व्यवस्था के लिए? कि अपना पेट भर सके, इतना पैसा कमा ले कि उस पैसों से अपने लिए खाना खरीद सके, तो जिससे उनका पेट भर जाए, तो वो उसकी व्यवस्था करने के लिए 5-6 घरों में वो काम करती है। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मम रुग्णः पति, मेरा, रुग्णः मीन्स बीमार, रोगी, उसे कुछ बीमारी है बेटा, तो मेरा बीमार पति, तू तो किंचिदपि कुछ भी, कार्यं न करोति, काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः अहम, इसलिए मैं, मम पुत्री च, और मेरी बेटी, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करती हैं। मीन्स परिवार में खाने पीने का सामान, जो भी जरूरत का सामान है, वो मैं और मेरी बेटी मिलकर कमाते हैं और लेकर आते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अस्मिन्, इस महाअर्घता, महाअर्घता मीन्स महंगाई, काले में समय में, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम, मूलभूत आवश्यकताओं की, कृते एव, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही, धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। मूलभूत आवश्यकता मीन्स खाना, रोटी, कपड़ा और रहने के लिए छत, इनके लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानि आदीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। तर्हि तो, कथम कहाँ से, कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेशम यूनिफॉर्म विद्यालय की, पुस्तकानि आदीनि पुस्तक आदि के लिए, क्रेतुम पुस्तक आदि खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि धन कहाँ से मैं लाऊंगी कि मैं यूनिफॉर्म खरीद लूं, विद्यालय की फीस दे दूं और मैं किताबें आगे खरीद दूं, मैं उसके लिए कहाँ से पैसे लाऊंगी। मालिनी, अब मालिनी बताती है, ओहो अरे अज्ञानम भवत्या, तुम्हारा अज्ञान, अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं है। किम ना जानासी यत् नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् की नवोत्तर 2000 मीन्स 2009,
तमे वर्षे ईस्वी वर्ष में 2000 ईस्वी 9 ईस्वी वर्ष में सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी लड़कों के सर्वासां बालानां कृते और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है कि शिक्षा सबका फंडामेंटल राइट है, सबको शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पात्राणं माध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिं इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसारम जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक, कौन सी एज ग्रुप है बेटा? 6 साल से 14 साल तक के सर्वे बाला सभी बच्चे, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, समीपस्थम सर्वकार्यम, समीपस्थम भी पास में स्थित, जो उनके घर के पास में हो, सर्वकार्यम विद्यालय प्राप्य सरकारी विद्यालय में जाकर, सरकारी विद्यालय में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर, न केवल निःशुल्क मीन्स बिना पैसों के ही शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, केवल शिक्षा ही नहीं मिलेगी उन्हें, अपितु निःशुल्क गणवेशम यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकस्यूतं बैग, पात्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम मध्याह्न का भोजन, जैसे आपने मिड डे मील के बारे में सुना होगा, तो मध्याह्न का भोजन, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इत्यादिकम, इस प्रकार सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब कुछ प्राप्त करेंगे। उन्हें बिना पैसों के निःशुल्क केवल शिक्षा ही नहीं मिलेगी, केवल पढ़ ही नहीं पाएंगे, उन्हें बैग भी मिलेगा, उन्हें यूनिफॉर्म भी मिलेगी, उन्हें किताबें भी मिलेंगी, उन्हें जूते भी मिलेंगे और उन्हें मिड डे मील भी मिलेगा। दर्शना अभी एवं ऐसा भी है, आश्चर्येन मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम मीन्स हाँ, जैसे यस और नो करते हो ना एक्सरसाइज में, आम और ना, तो आम मीन्स हाँ, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करते हुए मीन्स उसके प्रति ऑब्लाइज होती हुई कि आपने मुझे बहुत अच्छी बात बता दी है। अनुग्रहिता अस्मि महोदया अनुग्रहिता अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, एतद् बोधनाय, यह सब जानने के लिए, अहम मैं, अद्यैव आज ही, अस्याः प्रवेशम इसका प्रवेश, इसका एडमिशन, समीपस्थे विद्यालय पास में स्थित विद्यालय में, करिष्यामि मीन्स करवा दूंगी, मैं आज इसका एडमिशन करा दूंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की बेटी, उल्लासेन सह बहुत खुश होकर, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, करताल वादन सहितम तालियों के साथ, करताल वादन मीन्स तालियों के साथ, नृत्यति नाचती है, मालिनी प्रतीचा और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता प्रकट करती है मीन्स ऑब्लाइजेशन दिखाती है। तो बेटा क्या सीखा इस चैप्टर में आपने कि सभी बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, सबका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि क्या सबको शिक्षा मिलेगी। इस चैप्टर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, चाइल्ड लेबर का विरोध किया गया है कि जो बाल श्रमिक होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे काम करने लग जाते हैं, वो नहीं करवाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार के द्वारा एक्ट बनाया गया है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे क्या करते हैं, सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बैग भी मिलता है, उन्हें किताबें भी मिलती हैं, उन्हें जूते भी मिलते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म भी मिलती है, उन्हें मिड डे मील वगैरह भी सब कुछ मिलता है, वो भी बिना फीस दिए। ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो गरीबों के बच्चे भी, जिनके जो लोग अपने बच्चों से काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं कि हमारे पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, और चीज़ों के लिए पैसे नहीं है, शायद उन्हें पता नहीं होता, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जानी चाहिए। जिस तरह से दर्शना को पता चला, उसी तरह सबको पता चलना चाहिए कि ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ना कि उन्हें इसके लिए पैसे देने होते हैं। और जब सभी पढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 2009 ईस्वी में ये कानून पास किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे निःशुल्क सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बेटा।
ठीक है बेटा, समझ में आया चैप्टर? लेकिन पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके बेटा। और आपको भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरा चैप्टर समझ में आ जाए।